निहारिका तिवारी, सौरभ बेदी ने ये क्या डैश देती है। ओ माय गॉड यार गाइस, मतलब दीक्षा पवार ने निहारिका, सौरभ बेदी एंड दीप्तांशु तीनों को ही एक्सपोज कर दिया है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता लगेगा, जिसमें दीक्षा ने इन तीनों की स्टोरी और इनके कैरेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। खैर पहले आप लोग वो वीडियो क्लिप देखो। तो गाइस बात शुरू होती है कि फाइनल्स का शूट चल रहा था और उस वक्त दीप्तांशु में परफॉर्म तो कर नहीं रहे थे, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग बातें कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कैसे मैं 4 नंबर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो 9 नंबर है। और इसने बताया नहीं था उस वक्त कि किसको डेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं सबको, जैसे कि आपने प्रोमो में देख लिया, सबको पता चल गया था कि इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर। तो इसने मुझे ऐसे बताई सारी चीज़ें। फिर जब फाइनल्स का शूट हो गया फिर हम लोग वापस विला गए, और विला जाने के बाद ये बंदा हम लोग सब बैठे हुए थे, तो इस बंदे ने मुझसे, मेरी इससे कॉन्वर्सेशन हुई, हम दोनों जब वहाँ पे थे, तब इसने ये चीज़ बोली कि मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ जिसके 6-7 मिलियन फॉलोवर हैं, ऐसे वैसे फलाना ढिमाका, वो इंदौर से ही है, वैसे वो रहने वाली हिमाचल की है, मतलब पहाड़ों की कहीं की, ऐसे कुछ बताया था उसने। तो मैंने गेस किया, मैंने कहा आर्यांशी, एंड ही इज लाइक यस प्लीज़ किसी को बताना मत। मैंने कहा चल ठीक है। अभी उसके बाद ये बंदा, मतलब बातें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। देन इसने मुझे बताया कि ये स्प्लिट्स में जब आने वाला था तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया, और इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको मना कर दिया कि तू मत जा। तो ये इसका कोई जाने का प्लान नहीं था, और इसने मना कर दिया था कि भाई, मतलब होल्ड पे रख दी थी उस चीज़ को कि मैं हाँ ही नहीं करूँगा, क्योंकि वो मना कर रही है जाने के लिए कि डेटिंग शो है, ये है वो है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी ने उसको बोला कि देख, कभी ना कभी हम हमारा रिलेशन डिस्क्लोज करेंगे ही, तो तू स्प्लिट्स में जा, अदरवाइज सब लोग ये सोचेंगे कि भाई तू मेरी वजह से फेमस हुआ है। तो तू स्प्लिट्स में जाएगा तो सब लोगों को ये भी लगेगा कि भाई तू भी कुछ करता है और तू अपनी वजह से फेमस है, मेरी वजह से नहीं। बट उसके बाद दीप्तांशु कन्विंस नहीं था, और उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। देन एक दोस्त आती है जिसको इसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है कि प्लीज़ तू दीप्तांशु को मना स्प्लिट्स में जाने के लिए। और गेस वो दोस्त कौन है? निहारिका तिवारी। निहारिका तिवारी ने दीप्तांशु को कन्विंस किया कि स्प्लिट्स में जा, बट उसने बोला कि यार डेटिंग शो है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो उसने बोला तो क्या हुआ, अपन दोनों पेयर करेंगे। सो इफ़ यू विल सी कि सबसे पहले ये दोनों आके ऐसे रिएक्ट करते, अरे मुझे तो ये पसंद है या मुझे तो ये पसंद है, उसकी स्माइल मुझे अच्छी लगी, सारी चीज़ें। एंड ये बंदे ने मुझे ये बोला कि लिटरली इस बंदे के ये वर्ड्स थे कि निहारिका इतनी हरामी है कि ये बंदी मुझे पिछले 15-20 दिन से कन्विंस कर रही है, जितने भी टाइम से इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया इसको कन्विंस कर रही है कि तू स्प्लिट्स में जा, बट इसने एक दिन पहले बताया कि मैं भी स्प्लिट्स में जा रही हूँ। एंड ये बंदा बोल रहा है कि यहाँ पे इतनी सती सावित्री बन रही है, इसका खुद का एक बॉयफ्रेंड है बाहर जिसका नाम परीक्षित करके है, और ये सबके सामने इतने कूल बन रही है कि अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ। क्योंकि वहाँ पे बैठ के थोड़ी देर पहले ही निहारिका ने ये चीज़ बोली थी कि सौरभ जैसे लड़के को तो मैं मूवी ना लगाऊँ एंड ऑल, और सब बाहर जाके सबको ब्लॉक कर दूंगी एंड ऑल सारी चीज़ें। तो वहाँ पे दीप्तांशु ने मुझे ये चीज़ बताई, बट ये चीज़ क्लियर कब हुई, जब उसके खुद के कनेक्शन ने मुझे ये चीज़ बोली कि मैं जानता हूँ कि वो ऑलरेडी बाहर एक लड़के को डेट कर रही है, उसका नाम परीक्षित नेजाई है। आई एम नॉट श्योर नाम क्या है क्या नहीं है क्या, बट इन लोगों ने मुझे एग्जैक्ट ये नाम बताया है। मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, और रियली सॉरी कि मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ रही है, बट मुझे ये चीज़ बताई गई थी। और दीप्तांशु ने मुझे श्योरिटी के साथ बताया, दीप्तांशु ने मुझे ये बताया ये बहुत घूमती है उस बंदे के साथ जाके, और ना वो कुछ एजेंसी में वीडियोग्राफर था, तो मतलब उसने कुछ ऐसा बताया था कि उसके थ्रू घूमती थी या पता नहीं जो भी था, बट ये उसके साथ घूमने बहुत जाती थी। और उसने बोला तू चाहे तो बाहर जाके उसकी प्रोफाइल में चेक कर लेना। एंड आई वाज लाइक ओके, बट जो भी है वहाँ पे इस बंदे ने मुझे ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताई थी। और भी बहुत कुछ है, इवन जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी वो उसके बारे में बताती हूँ। वो है सौरभ बेदी के बारे में, कि इन्होंने अपनी कनेक्शन के बारे में क्या बोला है। तो जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई सौरभ बेदी तुम्हें ये बोल रहा है वो बोल रहा है, दीदी तुम जवाब दो। देखो यार, सबसे पहली बात, उसने अपने 9 साल के रिलेशन को रिस्पेक्ट नहीं करा। आप उससे रिस्पेक्ट लेके कौन सा, मतलब कोई अवार्ड मिल जाएगा आपको या क्या हो जाएगा। सेकेंड चीज़, ये बंदा जब तक शो चल रहा था ना, तब तक सबके पास जाता था, बोलता था क्या निहारिका मेरे साथ बाहर रहेगी बाहर रहेगी बाहर रहेगी।
ये सारी चीज़ें इस बंदे ने बोली। उसके बाद लास्ट डे जब जब सब लोग बैठ के अपनी अपनी बातें बता रहे थे, ये बंदा मुझे बोल रहा था कि निहारिका जैसी बंदी के साथ मैं बिल्कुल ना रहूँ, उसके साथ उसको तो मैं फॉलो भी ना करूँ, उससे कनेक्ट होने के बाद लोगों की इमेज ख़राब हो जाती है। लिटरली तुम जिसको अपनी कनेक्शन बोल रहे हो, तुम उसके बारे में इतनी गंदी बातें बोल रहे हो। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बंदे ने एग्जैक्ट जो दीप्तांशु ने मुझे चीज़ बोली, वही एग्जैक्ट इसने मुझे चीज़ बोली कि ये ऑलरेडी एक बंदे को डेट कर रही है जिसका नाम परीक्षित करके है, क्या नाम था पूरा पता नहीं, लास्ट स्टोरी में शायद मैंने बताया कि उसका नाम ये है और ये उसको ऑलरेडी डेट कर रही है। और क्या बोलते से कि इसने मुझे एक और स्टोरी बताई और वो ये थी कि ये कोई तो एक ट्रिप गई थी जहाँ पे कोई हिमांशु कोहली नाम का बंदा था जिसको ऑलरेडी 3 साल का रिलेशन था, उसके साथ इसका कुछ तो सीन था वहाँ पे और इसकी वजह से उस बंदे का 2-3 साल का रिलेशन कुछ टूट गया निहारिका की वजह से। ये सारी चीज़ मुझे सौरभ ने बताई है। एंड आई वाज नाइस। और ये सब कुछ भी नहीं है। हाँ, दिस गाय मतलब मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। ये इतनी गंदी तरीके से लोगों के बारे में बात करता है। मतलब चलो ठीक है, और लड़कियों को छोड़ो, तुम अपने कनेक्शन के बारे में, अपनी दोस्तों के बारे में, ये दोनों लड़के इतनी गंदी बातें बोल रहे हैं। ये बंदा आता है और अपनी कनेक्शन के लिए, अपनी खुद की कनेक्शन के लिए, दिस गाय यूज दिस एग्जैक्ट वर्ड्स। और ये सिर्फ मुझे नहीं बोला, उसने एक और लड़की को बोला है विला में ये चीज़ अपनी कनेक्शन के बारे में, सौरभ बेदी ने, कि क्या डैश देती है। मतलब दिस इज मतलब इस तरीके से तुम अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करते हो। और मुझे ये बताओ कि इस नीच इंसान से क्या रिस्पेक्ट की उम्मीद रख सकते हैं। देयर आर लॉट मोर थिंग्स जो मैं बता सकती हूँ और बताऊंगी भी आगे। मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, मैं बताऊंगी भी आगे, और भी चीज़ें बताऊंगी, और भी बहुत कुछ है। द थिंग इज कि जस्ट बिकॉज मैं चुप हूँ, मैं चूतिया नहीं हूँ। मुझे ही बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं भी बोल सकती हूँ, बट मैं ना चुप रह के थक गई हूँ भाई। तुम ना मतलब ऐसा कर रहा है कि कोई इंसान कुछ बोल नहीं रहा है, तुम उसको ना निचोड़ दो, तुम उसकी ना आत्मा को निचोड़ दो बिल्कुल। तुम उसको इस हद तक ह्यूमिलिएट कर लो कि वो बंदा, भाई मैंने ऐसे दिन देखे हैं कि मैंने मरने की भी सोची है। मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से, मतलब तुम कुछ भी जाके कहीं पे भी बोल रहे हो और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं रिटर्न कुछ ना बोलूं, तुम्हारी ना लंका लगा सकती हूँ खड़े खड़े। इतनी सारी चीज़ें पता है तुम्हारे सब के बारे में मुझे, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बोलती नहीं और मेरा नेचर ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं। लेकिन आई रियलाइज इट कि भाई होता है ना कि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। तो इन लोगों को सबको ये लग रहा है कि भाई ये तो कुछ बोलेगी नहीं या करेगी नहीं। एक एक बंदे के बारे में सारी चीज़ें बोलूँगी मैं, अब बहुत हो गया। आई कैन फक एवरीबडीज गेम। मैं जानती हूँ अच्छे से ये चीज़ और सबको सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी। भाड़ में जाओ, जिसको जो करवाना है करो। क्या सारी चीज़ें बची भाई, तुमने कैरेक्टर असैसिनेट कर लिया, तुमने सारी चीज़ों सारी हदें पार कर दी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे किसी के वैलिडेशन के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे किससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से। तो अंडर आर्म्स क्वीन को ऐसा लग रहा है कि लाइव आएगी, उल्टा सीधा बोलेगी तो सच्चाई बदल जाएगी। ऐसा बहुत कुछ है मेरे पास। सबसे पहली बात, मेरे पास अभिषेक से लेके और किसके ऊपर एलिगेशंस थे, किसी एक बंदे ने टाइमिंग करी थी इनके और उर्फी के साथ, जिनके साथ ये अभी घूमती भी हैं। तो मेरे पास हर चीज़ की ना मैं प्रूफ के साथ बात करूँगी। तुम आओ, लाइव आओ, बात करो। और एक और चीज़ जो आपके कनेक्शन ने बताई थी, सबके सामने बताई थी, तुम बालों से पकड़ के खींच के उसे बाथरूम में लेके गई थी। चलो ठीक है, लाइव के बाद बात करते हैं। सारी चीज़ अभी बोल दूँगी तो फिर तब क्या बोलूँगी गाइस। स्टे ट्यून्ड। और गेस व्हाट, मेरे पास किसका मैसेज आया है अभी। वेट, नीतू, हाँ मेरा फ़ोन ला के देना।
मैं बताती हूँ किसका मैसेज आया है मेरे पास। निहारिका तिवारी, ओ अंडर आर्म्स क्वीन, इनका मैसेज मेरे पास आ रहा है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, एक्चुअली वो मैसेज मैं देख नहीं पा रही हूँ कि फ़ोन बहुत दूर है, क्योंकि आप मैसेज कर रही थी तो इतनी बदबू आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से इतने डार्क अंडर आर्म से, आपके इतने डार्क अंडर आर्म से कि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ। नहीं, आई गेस मुझे ये बोलना चाहिए कि मुझे ये सब कुछ ना कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहिए। तो शिट, मुझे याद ही नहीं रहा वहाँ पे कैमरा था। ओ माय गॉड, just wait and watch guys, I have lot more tea to spill। खूब मज़े लेना, stay tuned on my Snapchat and मज़े लेते रहो। So guys, I am someone जो मैं फाइट्स कभी भी इनिशिएट नहीं करती हूँ। सेकेंड, आई एम समवन कि अगर कहीं पे कोई मुझे बुरा बोल रहा है या परेशान कर रहा है सारी चीज़ें, तो मैं इग्नोर करके चली जाती हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लड़ने की बजाय लेट्स इग्नोर दिस। ऐसा ही मैंने यहाँ पे भी किया। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लोग भूल जाते हैं। मैं सच्ची बताऊँ, मैंने अभी लिटरली 1% भी नहीं बताया है और लोगों की दुनिया हिल गई है। लोग स्टोरियाँ पोस्ट करवा रहे और वो दूसरे वाले से भी पोस्ट करवा लेना, और मैं 2-4 लोगों का नाम बताऊंगी विथ प्रूफ जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, तो मैं उसके साथ बताऊंगी, उनसे ही पोस्ट करवा लेना। बट बीइंग अ गर्ल आई थिंक आई शुड नॉट डू दिस। लेकिन अगर मुझे प्रोवोक किया जाएगा तो मैं करूँगी। और ठीक है, करो मज़े। जैसे बैड न्यूज़ डार्लिंग, भगवान भी उनको बचाता है जो कर्म करते हैं, कांड या पाप करने वालों को नहीं बचाता। और आपके तो इतने सारे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ। एंड वन मोर थिंग, आई होप कि आप अपनी मम्मी की बात सच में सुन ली थी, जैसे कि आपने लास्ट टाइम सुनी थी, तो आपका पास्ट इतना डार्क नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन। तो गाइस, वीडियो में दीक्षा निहारिका के जिस पार्टनर की बात कर रही थी, उसने भी दीक्षा की स्टोरी के ऊपर रिएक्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये सारी बातें फेक हैं और ये सब निहारिका को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। एंड गाइस, ये स्टोरी निहारिका ने भी अपने इंस्टाग्राम पर ऐड की। बाकी उसी के साथ निहारिका ने रिप्लाई देते हुए ये भी बोला, नॉट कमिंग लाइव, मम्मा ने मना किया है। मतलब कि यार, यहाँ पे वो दीक्षा को बिल्कुल भी फेम नहीं देना चाहती। और फिर उसी के साथ अगली स्टोरी में निहारिका ने ये भी बोला, गॉड प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द एविल आई। अब देखो यार, यहाँ पे वो इनडायरेक्टली दीक्षा की ही बात कर रही है। और अगर बात करें सौरभ एंड दीप्तांशु की, तो इन दोनों ने तो अभी तक दीक्षा को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है कि दीक्षा यहाँ पे सच बोल रही है या फिर ये सारी मेड अप स्टोरी है सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए? आपके जो भी थॉट्स होंगे कमेंट में जरूर बताना। बाकी यार, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। खैर, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।